शाम सभी को हरि के सहारे की जय, तीन बांधारी की जय। सास बहू पर सास के अत्याचार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अत्याचार के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहू ने सास पर किए और श्याम बाबा ने कैसे बहू को सबक सिखाया। एक गांव में कमला देवी नाम की बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका बेटा मोहन था और बहू पूजा थी। दोनों साथ में रहते थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन पूजा का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा और वह काम से मन चुराने लगी और सास को सब काम करने के लिए बोलती, लेकिन वह भी बुजुर्ग थी, उनसे इतना काम होता नहीं था। तो सास को ताने देने लगती और बोलती, अगर खाना खाना है तो काम करना पड़ेगा, वरना घर छोड़कर चली जाओ। सास काम करने लगी। धीरे धीरे बहू सास को समय पर खाना भी नहीं देती थी, फिर भी उनसे गुस्से में बात करती और मेहमानों के सामने उनका अपमान करती। बेटा नौकरी में व्यस्त रहता। मेहमानों के सामने हुए अपमान का भी उसे कुछ नहीं पता था। माँ सच्चाई इसलिए नहीं बताती थी कि अगर बेटे को बताया तो वह घर में क्लेश करेगा, बहू से लड़ाई झगड़ा करेगा। कमला देवी बस रात को रोती रहती और श्याम बाबा से प्रार्थना करती, हे बाबा मुझे न्याय दीजिए, मैं आपके सहारे हूँ। एक रात पूजा को सपने में श्याम बाबा के दर्शन होते हैं। बाबा कहते हैं, जिस माँ ने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया है, उसी का अपमान कर रही हो, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। पूजा डर कर उठ जाती है, लेकिन सपने को नज़रअंदाज कर देती है। हर समय फ़ोन में बिजी रहने लगी और सास घर का काम करती रही। पूजा का हर काम बिगड़ने लगा। व्यापार में नुकसान, घर में तनाव, उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। डॉक्टर कोई कारण नहीं बता पाते थे। चेकअप कराने के बाद भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। एक दिन एक संत घर में आए और बोले, इस घर में किसी बड़े का दिल दुखा है। बेटा घर में कैमरे लगे हो तो वो चेक करो, उनसे तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। वह बेटा कैमरे चेक करता है। वह उसमें क्या देखता है, उसकी माँ घर में सफाई कर रही है, खाना बना रही है और उसकी पत्नी माँ पर अत्याचार करती है और उन्हें खाना भी नहीं दे रही। वह बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है। जब पूजा से जवाब मांगता है तो पूजा रोते रोते अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। पूरा परिवार खाटू धाम जाता है। पूजा अपनी सास के चरण पकड़ लेती है और माफ़ी मांगती है। कमला देवी उसे माफ़ कर देती है। धीरे धीरे घर में सुख शांति और खुशियाँ लौटने लगती हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ऐसी कहानियाँ देखने के लिए। जो माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उस पर श्याम बाबा की कृपा अवश्य बनी रहती है। अहंकार और अपमान का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सेवा और प्रेम में जीवन सुख में रहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय